सो राधे राधे फ्रेंड्स। तो आज की क्लास है पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि आपका टोटल 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन है टोटल आपका कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है। तो इस सेट में जितने भी क्वेश्चन है इस टोटल क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, ठीक है, और अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, सी स्पोक सॉफ्टली इन द मीटिंग। तो इसमें जो सॉफ्टली है इसका आपको बताना है पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट है, ठीक है। नाउन है या फिर वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एडवर्ब हो जाएगा। क्योंकि सॉफ्टली क्या है आपका, क्योंकि सॉफ्टली के बाद जो है देखिए ये स्पोक जो है आपका वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है, मतलब कैसा बोला। सी स्पोक सॉफ्टली इन द मीटिंग, मतलब उसने मीटिंग में धीरे से बोला। तो सॉफ्टली जो है ये जो वर्ब को मॉडिफाई किया है आपका, ठीक है, स्पोक को मॉडिफाई करता है, ठीक है। इसीलिए मतलब क्या बोला, कैसा बोला, ठीक है, मतलब धीरे बोला, ठीक है। ये इसी को हम लोग कहते हैं एडवर्ब। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, द बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट। तो देखिए इंटेलिजेंट क्या है आपका, इसमें इंटेलिजेंट आपको बताना है नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या वर्ब है, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखिए नाउन इंटेलिजेंट क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्योंकि इंटेलिजेंट क्या है, देखिए नाउन की क्वालिटी बता रहा है, ठीक है, मतलब बॉय की जो है ये लड़का की क्वालिटी को बता रहा है। तो क्यों नाउन की क्वालिटी को बताया उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो इंटेलिजेंट क्या है, मतलब लड़का मतलब बहुत तेज है, ठीक है, मतलब कि लड़का बहुत इंटेलिजेंट है, इसके बारे में बता रहा है, ठीक है, लड़का की क्वालिटी बता रही है। तो अगर नाउन की क्वालिटी बताया जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 में है ही वेंट इनसाइड द रूम। तो इनसाइड आपको बताना है क्या है, इसमें आपका नाउन है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन या कंजक्शन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रीपोजिशन हो जाएगा, क्योंकि इनसाइड क्या है आपका, प्रीपोजिशन है। क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद जो है या नाउन या फिर ऑब्जेक्ट आता है, ध्यान रखिएगा। इनसाइड है फिर द रूम है, तो ये क्या रहा है, दोनों में रिलेशन शो कर रहा है। तो रिलेशन शो कर रहा है तो प्रीपोजिशन के बाद क्या आ रहा है आपका, ये द रूम क्या है आपका, नाउन है या फिर ऑब्जेक्टिव आए, ठीक है। तो जो भी आएगा प्रीपोजिशन के बाद, नाउन या फिर ऑब्जेक्ट आए, तो आपका ये क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन या फिर ऑब्जेक्ट आता है, तो इनसाइड क्या हो जाएगा, इसमें आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा, मतलब वो कमरे के अंदर गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। तो इसमें आपको बताना है आवर क्या है, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट है। तो देखिए आवर क्या है, इसमें आपका एडजेक्टिव है, क्या है इसमें आवर, एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव, ध्यान रखिएगा, एडजेक्टिव है। देखिए क्योंकि आवर जो है नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, आवर क्या है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, पेरेंट्स को। तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव प्लस नाउन क्या हो जाता है आपका, आवर हो या फिर माय हो या फिर हिज हो, ये सब क्या हो जाता है आपका, एडजेक्टिव हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 में आपका सी इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स। तो ऑफ इसमें आपको बताना है क्या है इसमें, देखिए ऑफ जो है रिलेशन दिखा रहा है, ठीक है, अफ्रेड से। तो ध्यान रखिएगा, फिक्स्ड कॉम्बिनेशन याद रखिएगा, ठीक है, अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ लगता है प्रीपोजिशन में। तो क्या हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ही वर्क्स हार्ड एवरी डे। इसका मतलब क्या हो गया कि वो रोज मेहनत से काम करता है। तो यहाँ पे हार्ड क्या हो जाएगा आपका इसमें, बताइए, नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब एडजेक्टिव है, क्या हो जाएगा इसमें, देखिए वर्ब को मॉडिफाई करता है वो क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर उसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। क्योंकि देखिए वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, वह जो है रोज मेहनत से काम करता है, ठीक है। हार्ड मीन्स क्या होता है, मेहनत से काम करना, ठीक है। तो डेली जो है काम कर रहा है, डेली काम कर रहा है लेकिन मेहनत से, तो इसमें जो है वर्ब को मॉडिफाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 में है द अराइव्ड अर्ली एट द स्टेशन। द अराइव्ड अर्ली एट द स्टेशन। तो यहाँ पे अर्ली क्या हो जाएगा, देखिए मतलब है, इसका मतलब क्या हो गया, द अराइव्ड अर्ली एट द स्टेशन का, वो स्टेशन पर जल्दी पहुंच गया। तो अर्ली क्या है, देखिए जल्दी पहुंच गया, तो ये भी क्या है आपका, अराइव्ड जो है वर्ब है, तो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, मतलब वह बहुत जल्दी पहुंच गया, तो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है अर्ली, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें आपका, एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है, टाइम बताए या फिर वर्ब को मॉडिफाई करे तो ये क्या हो जाता है आपका, एडवर्ब हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, ट्रिक है, टाइम बताए या फिर आपका वर्ब को मॉडिफाई करे तो क्या हो जाता है, ये हमेशा एडवर्ब ही हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, दिस इज माई पेन। तो माई यहाँ पर क्या है आपका, बताइए, मतलब यह मेरा पेन है, दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है। तो माई क्या है इसमें, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है, पेन को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है, यह पेन मेरा है,
ठीक है। तो यहाँ पे माई क्या हो जाएगा इसमें आपका, माई हो या फिर देखिए ध्यान रखिएगा, माई हो, योर हो, हिज हो, हर हो, प्लस में इसके साथ नाउन हो तो ये क्या हो जाता है इसका एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा माई के प्लस साथ में क्या है आपका नाउन है, ठीक है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ध्यान रखिएगा माई हो, योर हो, हिज हो, हर हो, अगर प्लस में साथ में इसका नाउन है तो क्या हो जाता है एडजेक्टिव हो जाता है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 में है ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। तो यहाँ पे आपको बट बताना है क्या है आपका, देखिए वह गरीब है लेकिन ईमानदार है, तो बट जो है दो आइडियाज को जोड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एंड हो या फिर बट हो या फिर और हो, ये सब क्या हो जाता है कंजक्शन हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बट हो या फिर और हो या फिर एंड हो, ये सब क्या होता है कंजक्शन होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, द चाइल्ड क्राइड लाउडली। तो यहाँ पे लाउडली क्या हो जाएगा, मतलब बच्चा जो है जोर से रोया, तो वर्ब को जो है मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है, क्राइड को मॉडिफाई कर रहा है, तो क्या हो जाएगा इसमें एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए लास्ट में एक ट्रिक है, एल वाई रहे लास्ट में तो क्या हो जाता है आपका, एल वाई रहे लास्ट में तो क्या हो जाता है एडवर्ब हो जाता है, ध्यान रखिएगा ये ट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 में है आपका सी बाउट अ न्यू कार। तो यहाँ पे आपका न्यू क्या हो जाएगा बताइए, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच का, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, ठीक है। तो इसमें से क्या हो जाएगा आपका न्यू क्या हो जाएगा इसमें आपका नाउन हो या फिर एडवर्ब हो या एडजेक्टिव हो या वर्ब हो, तो क्या हो जाएगा इसमें देखिए न्यू के साथ में जो है आपका नाउन की क्वालिटी बता रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें कार की, न्यू के साथ में कार की क्वालिटी को बता रहा है, मतलब उसने जो है नई गाड़ी खरीदी है, ठीक है, नया कार खरीदा है, तो नाउन के पहले आकर डिस्क्राइब करे, तो जो भी आपका जो है नाउन के पहले आकर डिस्क्राइब करेगा तो क्या हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, ही जम्प्ड ओवर द वॉल। ही जम्प्ड ओवर द वॉल, वो दीवार के ऊपर से कूदा, इसका मतलब क्या हो गया वो दीवार के ऊपर से कूदा, तो ओवर से है जो आपका रिलेशन शो कर रहा है, ठीक है। ओवर जो है आपका रिलेशन को शो करता है, तो इसमें आपका प्रीपोजिशन के बाद जो हमेशा क्या रहेगा ध्यान रखिएगा नाउन हो या फिर ऑब्जेक्ट हो, तो कुछ ना कुछ आपका रहता है, ठीक है। द वॉल है तो ये क्या हो गया आपका नाउन हो गया, तो ही जम्प्ड ओवर द वॉल, तो क्या हो जाएगा प्रीपोजिशन हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, क्वेश्चन नंबर 13 में है वाओ दैट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वाओ क्या है, ठीक है, इमोशन दे रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, इमोशन को एक्सप्रेस कर रहा है वाओ, मतलब कि वह वाओ ये एक सुंदर जगह है, ठीक है, दैट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, यह एक बहुत सुंदर जगह है, ठीक है। तो वाह यहाँ पर क्या है आपका इमोशन एक्सप्रेस कर रहा है, तो इमोशन वर्ड के लिए क्या हो जाता है इंटरजेक्शन हो जाता है, ठीक है। ये वाव जो है कौन सा पार्ट का है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का, इंटरजेक्शन का, तो ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, सी हैज़ मैनी फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे उसके बहुत दोस्त हैं, इसका मतलब क्या मैनी जो है आपका जो है मैनी जो है नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, उसके बहुत सारे दोस्त हैं, फ्रेंड्स का क्या हो गया नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो क्वांटिटी बताया जा रहा है, ठीक है। आपको बोले थे क्वांटिटी बताए या फिर नाउन के साथ हो, इसके साथ क्या है वो क्या हो जाता है हमेशा एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी हैज़ मैनी फ्रेंड्स, मतलब उसके बहुत दोस्त हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, क्वेश्चन नंबर 15 में आपका ही कैन रन फास्ट, मतलब वो तेज दौड़ सकता है, ठीक है, ही कैन रन फास्ट, वो तेज तेज दौड़ सकता है। तो यहाँ पे आपको रन बताना है, क्या है आपका इसमें रन एक्शन दिखा रहा है, ठीक है, रन है जो आपका क्या है एक्शन दिखा रहा है, तो क्या हो जाता है जो भी एक्शन दिखा रहा हो कोई भी आपका वर्ड, तो क्या हो जाता है वो वर्ब हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, द डॉग बार्क्ड लाउडली एट नाइट। द डॉग बार्क लाउडली एट नाइट, मतलब कुत्ता रात में जोर से भौंका, तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लाउडली, लाउडली क्या हो जाएगा पहले ही बताए थे, लाउडली क्या हो जाता है आपको वर्ब को मॉडिफाई करता है, तो बार्क टू को मॉडिफाई कर रहा है, तो क्या हो जाएगा एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, क्वेश्चन नंबर 17 में है ही सेट बिसाइड मी, इसका मतलब क्या होगा कि वह मेरे पास बैठा है, तो बिसाइड यहाँ पे बताना है क्या है, बिसाइड आपका रिलेशन शो कर रहा है, तो क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट में और क्या दिया हुआ है मी दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा ये प्रीपोजिशन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पोजिशन बताया जा रहा है और नाउन हो, एक चीज ध्यान रखिएगा पोजीशन जब बताए और प्लस में नाउन हो, ठीक है, तो क्या हो जाता है ये
प्रीपोजिशन हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब बिसाइड हो गया, इनसाइड हो गया, ये सब क्या होता है, प्रीपोजिशन का ही पार्ट है, ठीक है, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रीपोजिशन का पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, सी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। इसका मतलब क्या हो गया कि वह हमेशा सच बोलती है। तो यहाँ पे आपका ट्रूथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रूथ एक चीज है या फिर आइडिया है, ठीक है। नेम ऑफ थिंग या आइडिया, ये क्या हो जाता है आपका, नाउन हो जाता है। तो क्या हो जाएगा ये, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 में आपका दे विल कम सुन। तो यहाँ पे आपका सुन को बताना है, क्या हो जाता है, वो जल्दी आएंगे। तो वो जल्दी आएंगे, सुन मतलब मीन्स कम, सुन मीन्स क्या होता है आपका, जल्दी आएंगे, ठीक है। तो कम इसमें क्या है आपका भाव है, तो भाव को मॉडिफाई कर रहा है, तो क्या हो जाएगा ये, टाइम बता रहा है, वो जल्दी आएंगे, टाइम बता रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, एडवर्ब हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपका, ईच ऑफ द बॉयज डिड हिज वर्क। तो देखिए क्वेश्चन में जो है ज़्यादातर एडवर्ब का ही आपका क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एडवर्ब का ही है, बहुत ऐसे भी क्वेश्चन है जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन जितने भी एडवर्ब के क्वेश्चन है ना वो सब एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए हम उसको बार बार रिपीट करते हुए दिया गए हैं, ठीक है। ईच ऑफ द बॉयज डिड हिज वर्क, तो इसका क्या हो जाएगा, हिज क्या हो जाएगा इसमें, हर लड़के ने अपना काम किया है। तो हिज क्या हो जाएगा इसमें आपका, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। हिज हिज जो है आपका नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो क्या हो जाएगा ये, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव है प्लस नाउन है, ठीक है, तो एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो 20 में से आप लोगों का कितना स्कोर आया कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगले पार्ट के लिए आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि डेली प्रैक्टिस आप लोगों के लिए दिया जा रहा है लाडला इंस्टीट्यूट की तरफ से। तो आपको जो भी सेशन को प्रैक्टिस करवाना है या करते हैं वो उसका आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। टॉपिक को हम उसका प्रैक्टिस लेके चले आएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।